अगर आप धोनी के फैंस हैं तो शायद मेरी ये वीडियो आपको थोड़ा निराश कर सकती है, क्योंकि बतौर आज मैं भी ये वीडियो एक फ़ैन के रूप में बना रहा हूँ। मतलब पहले भी एक वीडियो बनाई थी आज से 1 डेढ़ हफ़्ते पहले, जब मैंने धोनी के बारे में कहा था कि उनको संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि ये राइट समय है, सही समय है। क्योंकि जिस तरीके से अब वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे सीएसके को हार से जीत में, आज फिर वही हुआ, 2 रन से हारे, महज 2 रन से। हालांकि अगर आज ये रन चेज़ हो जाता तो कहा जा सकता था कि वो 180 वाला रिकॉर्ड भी टूट जाता, कि 180 रन जो है वो 2012 से नहीं चेज़ किया, जो भी एक रिकॉर्ड था, क्योंकि आज 213 रन चेज़ करने वाली थी। और जिस तरीके से ये मैच हुआ, बहुत ही रोमांचक हुआ। अंतिम गेंद तक फैसला नहीं हो पा रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी। एक गेंद पे 4 रन चाहिए था, ऐसा लग रहा था कि आज कहीं मैच ड्रॉ ना हो जाए। यश दयाल से लास्ट ओवर में नो बॉल भी फेंकी गई, लेकिन शिवम दुबे उसका फ़ायदा नहीं उठा पाया, वरना शायद आज सीएसके की ये गौरव की जो लड़ाई थी इसको तो जीत लेती। लेकिन चलिए इस मैच के बारे में आपको बताते हैं, साथ में किस तरीके से आज मैच में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी रही हैं उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पे लाइक और फॉलो नहीं किया ना तो कर लीजिए, क्योंकि अब आने वाले जो मैचेस हैं वो बहुत क्लोज होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, लड़ाई होगी अब प्लेऑफ्स में पहुंचने की और उसके बाद फाइनल में। तो चलिए इस पूरे मैच का हाल आपको बताते हैं कि आखिर टॉस जब हुआ तो धोनी की किस्मत में ही सिक्का उछला। आरसीयू मैदान था, ऐसा लग रहा था कि सिक्का उछलने के बाद आज किस्मत भी चमकेगी चेन्नई की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गेंदबाजी चुनी थी धोनी ने, लेकिन जब बल्लेबाजी पे आज फिल सॉल्ट नहीं उपलब्ध थे तो बैथल आए, और बैथल और विराट ने ऐसा चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी कि महज 8 ओवर में अर्धशतक से ऊपर पहुंच चुके थे। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही बल्लेबाजों ने आज अर्धशतक लगाया। विराट कोहली ने अपना लगातार चौथा अर्धशतक इस आईपीएल मांगा, ऑरेंज कैप धारण कर ली है, और 62 रन की अहम पारी उन्होंने खेली, 55 रन की बहुत शानदार पारी खेली बैथल ने। और उसके बाद बीच के ओवर में जब पथिराना ने विकेट लिए तो मैच थोड़ा सा लग रहा था कि सीएसके ने अपनी तरफ मोड़ लिया है, लेकिन रोमेरियो शेफर्ड की वो शॉकिंग पारी, जी हाँ, आपको उसके बारे में पता चल गया होगा। नहीं पता चला ना तो जाके हाइलाइट्स देखिएगा। महज 14 गेंदों में अर्धशतक, दूसरा सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले बन गए हैं, क्योंकि 13 गेंदों में यशस्वी ने 2023 में बनाया था। और इस साल हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से रोमेरियो शेफर्ड ने खलील के अहमद के 1 ओवर में 33 रन ठोक डाले, और वो भी अगर जो नो बॉल फेंकी थी उसके फ्री हिट पे अगर छक्का लगा देते तो 39-40 रन बना देते। लेकिन चलिए वो रिकॉर्ड रुक गया। लेकिन 14 गेंदों पे 53 रन की अहम पारी खेल के जो इसको लग रहा था 180-190 तक रुकेगा, वो 213 तक पहुंच गया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस 213 को जब चेस करने चेन्नई उतरी तो आज आयुष मात्रे ने ज़बरदस्त शानदार 17 साल के इस लड़के के लिए जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। महज 48 गेंदों पे 94 रन बनाए। हर एक फ़ैन, चाहे वो आरसीबी का हो चाहे सीएसके का, दुखी है कि उनका शतक होना चाहिए था, लेकिन 48 गेंदों पे 94 रन की अहम पारी खेली। हालांकि इस पारी के दौरान रजत पाटीदार ने उनका एक कैच ड्रॉप किया था, लेकिन उसके अलावा हम कह सकते हैं कि आज इस वीर खिलाड़ी के साथ किस्मत भी थी। 94 रन की उन्होंने जब पारी खेली तो रविंद्र जडेजा ने भी आज अच्छा साथ दिया, शतक लगाया। 77 रन की उन्होंने पारी खेली, लेकिन मैच जिताऊ पारी नहीं बन पाई, क्योंकि जब आयुष मात्रे आउट हुए तो ब्रेविस, जिस कंट्रोवर्सी की मैं आपको बात कर रहा था शुरुआत में, वो आज ब्रेविस के रूप में हुई, क्योंकि ब्रेविस की बॉल जो थी वो लेग स्टंप पे जाई थी, अंपायर ने आउट दिया था। लेकिन कहीं पे भी जो एक आप देखते हैं ना 15 सेकंड का एक टाइमर चलता है जिसके अंदर आपको डीआरएस लेना होता है, वो टाइमर कहीं नहीं चला। जब तक ब्रेविस ने डीआरएस लिया तब तक अंपायर ने आके कहा कि आपका समय निकल चुका है, जबकि उस समय कहीं पे दिखाया नहीं गया। और जब डीआरएस देखा गया तो मतलब बल्लेबाज को नहीं दिया गया, बल्लेबाज को आउट करार दिया गया। लेकिन उसके बाद जब डीआरएस में मतलब जब रिव्यू को देखा गया तो साफ दिख रहा था कि बॉल जो थी वो लेग स्टंप के बाहर जाई थी। तो यहाँ पे मैच का बहुत बड़ा अहम पड़ाव पे ब्रेविस कांड हम कह सकते हुए, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी आए मैदान पे, और जिस तरीके से उन्होंने जब 8 गेंदों पे 12 रन बनाए उन्होंने, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भुवनेश्वर को छक्का मारा, 8 गेंदों पे लगभग 22 रन चाहिए था, और उसके बाद जो छक्का मारा उन्होंने वो शानदार था, जिसके चलते 6 गेंदों पे 14 रन बनाने थे, और सामने स्ट्राइक पे वही थे। लेकिन फुल टॉस पे महेंद्र सिंह धोनी, फुल टॉस पे, आप सोचिए यकीन नहीं हो रहा होगा ना, लेकिन फुल टॉस पे एलपीडब्ल्यू आउट होकर चले गए। डीआरएस लिया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, बॉल सीधे विकेट पे हिट कर रही थी। इसी के बाद हम कह रहे हैं
कि धोनी जो कि मैच को कन्वर्ट कर देते थे, जिता सकते थे, वो यहाँ पे फुल टॉस पे आउट होके मैदान से बाहर चले गए। और उसके बाद तो फिर शिवम दुबे आए, छक्का मारा, 3 गेंदों पे 13 रन चाहिए था, छक्का मार के मैच बराबर कर दिया। और नो बॉल भी हो गई थी जो सीएसके के शिवम दुबे ने लिया था डीआरएस में, उनको सफलता मिली, लेकिन उस फ्री हिट का फ़ायदा नहीं उठा पाया और 1 गेंद पे 4 रन चाहिए था जिसपे वो नहीं बना पाया। और 2 रन से चेन्नई सुपर किंग को हार मिली। और यश दयाल को फिर से बधाई, क्योंकि 2024 के इतिहास को फिर से उन्होंने दोहरा दिया। पिछली बार भी यश दयाल ही थे अंतिम ओवर में और धोनी सामने थे, जब छक्का मारा बॉल बाहर गई, उसके बाद वो कैच आउट होते हैं यश दयाल की बॉल पर और वहीं से सीएसके हार जाती है 2024 में भी, जहाँ पे धोनी ने 68 रन की पारी खेली थी। और आज भी धोनी ने, हालांकि उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप की होती है जो पूछा जाता है, उसमें उन्होंने खुद कहा कि मैं इसका कल्प्रिट हूँ और लास्ट में रोमेरियो शेफर्ड ने जो रन बनाए उसके चलते हम हारे। लेकिन मैं आपको साफ बताऊँ, धोनी अगर पुराने वाले धोनी होते तो ये मैच आसानी से जिता देते। लेकिन कहा जा सकता है कि जब किस्मत ख़राब होती है ना, तो ऐसी ही होती है, क्योंकि जडेजा का बल्ला भी लास्ट ओवर में नहीं चला, फुल टॉसेस मिस हुई। क्योंकि जिस तरीके से आसान कैच है जडेजा का विराट ने छोड़ा हुआ, ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ और 2 रन से हारने के बाद गौरव की लड़ाई भी हार गई। और वहीं आरसीबी भले अभी क्वालिफाई ना लिखा हो, लेकिन 16 अंकों पे पहुंच चुकी है, जहां पे अब तक 14 मैचों की जो ये एक तरह से टूर्नामेंट होती है उसमें 16 अंक जिस नहीं पाए वो क्वालिफाई जरूर किया। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी उसके सामने क्वालिफाई लिख जाएगा। तो विराट जीत की आरसीबी को बधाई। वहीं सीएसके क्या होगा ये ऊपर वाला ही जाने।